नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा जिनके क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिखे हैं। एक एक करके डिस्कस करता हूं। बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम यहाँ पे 5 स्टॉक्स कवर करेंगे। सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों फेयरकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। इस कंपनी के नतीजे आए हैं। ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को नुकसान दे रहा है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स इस बार भी बेकार ही हैं दोस्तों, काफी खराब नंबर लग रहे हैं मुझे हर एक फ्रंट पे। सबसे पहले अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे बात करूं मैं तो प्रॉफिट नहीं आया है, लॉस आया है। 3.5 करोड़ के मुनाफे के सामने 10 लाख का घाटा कंपनी ने पोस्ट कर दिया है, तो मुनाफे से घाटे में आ गई है पहली बात। रेवेन्यू की बात करूं मैं अगर 114 करोड़ के सामने 100 करोड़ का रेवेन्यू रह गया है, तो ये भी घटा है। मार्जिन 6.9% से 4.17% पे आ गए हैं, बहुत ही खराब। और एबिटा कंपनी का 7.8 करोड़ के सामने 4.2 करोड़ पे आया है, तो हर एक फ्रंट पे डिसअपॉइंटिंग नंबर है। इस कंपनी का एक समय पे भाव दोस्तों 2450 रुपए का हुआ करता था, आज की डेट में 616 रुपए का है। 52 वीक हाई भी अगर मैं देखूं तो 1190 रुपीज का है। वन साइडेड बड़ा फॉल आया है इस स्टॉक में। लगभग अगर मैं देख पा रहा हूं यहां पे सितंबर 2022 से लगातार गिरावट चल रही है। सितंबर 2022 से लेकर लगातार गिरावट है। सितंबर 2022 का हाई 2300 रुपए था। मार्च 2023 में 900 रुपए का रह गया था ये स्टॉक। फिर अप्रैल में एक बाउंस बैक आया था बहुत ही हैवी, जहां पे 1300 रुपए तक गया ये स्टॉक। फिर अगले 4-5 महीने बेकार गए। फिर हाई लगाया इसने फरवरी 2024 में 1550 के समथिंग, और वहां से लेकर अभी तक लगातार गिरावट चल रही है। 616 रुपए का ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक टूटा बहुत है, बहुत ज्यादा टूट चुका है, बहुत बेकार ट्रेड कर रहा है। इतने खराब नतीजे आए हैं इस कंपनी के, इतना टूट चुका है, फिर भी 135 का पीई दिख रहा है, यानी कि पूरी अर्निंग्स जा चुकी हैं। तो मैं अपने व्यूअर से कहूंगा आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई 2000 का 2400 का 1200 वाला 600 पे आ गया है। ये कहानी ही डेड दिख रही है। ठीक है, अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। BEML एक बेहतरीन कंपनी है, बट नंबर्स इसके बेहतरीन नहीं थे। आज स्टॉक क्रैश भी हुआ है। ओपन मार्केट में वैसे तो नंबर्स आ गए थे 2 बजे के समथिंग, 7.5% गिरा भी है। नंबर खराब है, काफी खराब है। मुनाफे से ये भी घाटे में आ गई है। 24.8 करोड़ के सामने 24.8 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 22.7 करोड़ का लॉस पोस्ट करा है कंपनी ने। 880 करोड़ के मुनाफे के सामने 880 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 1100 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। मार्जिन्स खत्म हो गए हैं पूरे, 6.9% से 3.33% रह गए हैं केवल, तो पूरा मार्जिन खत्म हो गया है। एबिटा 60.4 करोड़ के सामने 3.6 करोड़ का रह गया है केवल, तो बहुत ही बेकार नंबर, बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस। 7% क्रैश होना बनता भी था स्टॉक का। अब सवाल ये उठता है कि कितना गिर सकता है। टेक्निकली देखा जाए दोस्तों तो ऑलरेडी स्टॉक नीचे जहां पे गिर चुका है वो अपने सपोर्ट पे, ये ऑलरेडी काफी टूटा हुआ स्टॉक है। मेरे को लगता है यहाँ कहीं सपोर्ट ले ले तो ज्यादा बेटर है। अराउंड 1400 1450 के समथिंग, 1600 ऑलरेडी खड़ा ही है, तो ज्यादा फर्दर गिरावट की बात नहीं करूंगा। कंपनी अच्छी है, ऑलरेडी टूटी हुई है इसलिए। अगला स्टॉक है दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स। इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत परेशान किया है रिसेंट डेज में। नंबर्स की बात करें तो नंबर अच्छे आए हैं दोस्तों। 220 करोड़ से मुनाफा 420 करोड़ का आ गया है। अनुमान 380 करोड़ का था। रेवेन्यू 7290 करोड़ के सामने 10,300 करोड़ पे आया है। मार्जिन से इंप्रूव हुए हैं 6.02% से 7.25%। एबिटा 440 करोड़ के सामने 750 करोड़ पे आ गया है। तो हर एक पैमाने पे नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्टेड है, 380 रुपए पे है। बाउंस बैक आना चाहिए यार, बहुत ही ड्यू है एक हैवीली बाउंस बैक। मेरे को लगता है बढ़िया तेजी में आना चाहिए स्टॉक। अगला स्टॉक है दोस्तों और लास्ट है आपका जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करी जाए दोस्तों तो इसके भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। कैसे रहे हैं मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं एक बार। नंबर्स की बात करूं तो मुनाफा बैंक का 111 करोड़ से घटकर 9.7 करोड़ पे आया है, तो ये तो काफी ज्यादा टूट गया है मुनाफा एक्चुअली में। रीजन समझ में नहीं आ रहा। इंटरेस्ट की बात करें तो 1177 करोड़ के सामने 1384 करोड़ का इंटरेस्ट तो बढ़ा है, लेकिन मुनाफा पूरा गायब हो गया है। ग्रॉस एनपीए 2.87% से 2.59% पे आए हैं। नेट एनपीए 0.94% से 0.94% पे रहे हैं, तो सिमिलर है, कुछ खास बदलाव नहीं है। मेरे हिसाब से नंबर्स वीक हैं, खराब हैं।
या अच्छे हैं कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। कमेंट करने योग्य मुझे लग रहा है कल्याण ज्वेलर्स, जिसके नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं। मेरे को लगता है ये स्टॉक यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी टूटा हुआ भी है। कमेंट करने लायक मेरे को लगता है दोस्तों फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, काफी वीक नंबर है, मेरे को लगता है टूटना चाहिए। दोस्तों मैंने 4 ही स्टॉक डिस्कस करें, एक और है एथॉस। एथॉस लिमिटेड की बात करूं, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 29.7 करोड़ से 30.6 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 370 करोड़ से 470 करोड़ है। मार्जिन 14.89% से घटकर 12.86% पे आए हैं। एबिटा 55.1 करोड़ के सामने 60.6 करोड़ पे आया है। तो अगर आप नोटिस करें ऑपरेशनल फ्रंट पे एबिटा बढ़ा है लेकिन मार्जिन टूटे हैं, रेवेन्यू और मुनाफा बढ़कर आया है। तो नंबर्स तो मैं ऐसे वीक नहीं मानूंगा, लेकिन स्टॉक 3.25% गिरा है। ओपन मार्केट में नंबर्स आ गए थे और 2629 रुपए पे बंद हुआ है, 3400 रुपए का हाई है, हाईस के पास ही है। अगर किसी के पास है तो मेरे को लगता है नंबर्स के बेसिस पे आपको बेचना नहीं चाहिए, होल्ड कर सकते हो। फ्रेश एंट्री मुझे लगता है 2450 के समथिंग ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा ये स्टॉक। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।